बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सहारामान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। जो एसएलओ आज हम कवर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में, वो होगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। In chemistry, we use chemical species like atom, molecules, and ions. To measure them in lab, we use mass in gram, right? The concept of gram atomic mass, gram molecular mass, and gram formula mass helps chemists to calculate the amount easily, right? तो chemistry में हम chemical species जो भी use कर रहे हैं, atom हो गया, molecule हो गया, ion हो गया, लैब में ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास हम कैलकुलेट जब करते हैं, वो हमें हेल्प करता है किसमें, कि अमाउंट को एक्यूरेटली हम मेजर कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, राइट। अब एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनका कॉन्सेप्ट क्लियरली आपको समझा दिया गया था प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, राइट। ग्राम एटॉमिक मास देखते हैं क्या है। ग्राम एटॉमिक मास इज बेसिकली द मास ऑफ अ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास सिंपली क्या है, किसी भी एलिमेंट का जब 1 मोल ऑफ एटम आप लेंगे तो उसका मास आप ग्राम में अगर एक्सप्रेस कर देंगे, सिंपली वही इसका क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। मोल का मतलब क्या होता है, मोल नंबर, तादाद, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एप्पल, इसका मतलब सिंपल कि आप 1 एप्पल की बात कर रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ एप्पल यानी आप कितने एप्पल्स की बात कर रहे हैं, 2 एप्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोल्स सिंपली इज फॉर द नंबर, काउंट में जब हम करें तो 1 नंबर। तो डेफिनेशन क्या हुई, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी भी एलिमेंट का एटम लीजिए, वो 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल ऑफ एटम होना चाहिए। उसके मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, ग्राम एटॉमिक मास इज सिंपली इक्वल टू द एटॉमिक मास इन AMU एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मास इन AMU होता है पीरियोडिक टेबल में, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एटॉमिक मास को जब हम मेजर करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। अब इस एटॉमिक मास यूनिट में जो मास गिवन है, एक्सप्रेस्ड किया हुआ है, उसे आप सिंपली किस में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, तो दैट विल बी ग्राम एटॉमिक मास, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको इसी तरह नजर आएगा, क्या लिखा हुआ है, 1.01, ठीक है, 1.01 AMU। तो अगर आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसका ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम पर मोल। 1 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन का मास, ठीक है, कितना है, 1 ग्राम। क्लियर, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम, तो ये इसका क्या हुआ, ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली फॉर कार्बन, कार्बन का पीरियोडिक टेबल मास देखेंगे तो लिखा हुआ होगा 12.01, राइट। इसे आप किस में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ, 12 ग्राम पर मोल। यानी 1 मोल कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम। देन फॉर ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो नजर आएगा 16 ग्राम, 16 AMU, इसे हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं, बट व्हेन वी एक्सप्रेस इट इन ग्राम तो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ molecules of a substance expressed in gram, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका अगर आप 1 मोल लेंगे और उसके मास को कैलकुलेट करने के बाद आप किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये उसका क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मॉलिक्यूलर मास हमने प्रीवियस सेशन में कैलकुलेट किया था कि मॉलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद हैं उन सबके मास को ऐड ऑन कीजिए, ऐड ऑन करने के बाद वो आप AMU में एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इन AMU एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। जो आप मॉलिक्यूलर मास प्रीवियस सेशन में हमने कैलकुलेट किया था, उसके साथ यूनिट लिखी थी AMU, राइट। लेकिन अब AMU को आप किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो इसका क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, डाई एटॉमिक हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन मिलके क्या करती हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ
हाइड्रोजन बनाती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। तो अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो कि 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बन रहा है, राइट। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन का जो मास है प्योर टेबल में आप देखेंगे 1 है, दूसरे हाइड्रोजन का मास भी प्योर टेबल में कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। जब 1 और 1 को आप प्लस करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 2 AMU आएगा। क्लियर। अब 2 AMU है हमारे पास क्या, यस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, डायटोमिक ऑक्सीजन, जिसमें 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, जब सिंगल ऑक्सीजन का आप एटॉमिक मास पे और टेबल में देखेंगे तो वो कितना होता है, 16, राइट। सेकेंड एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास भी कितना होगा, 16 होगा। आप जब 16 को 16 में प्लस करेंगे तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा, 16 प्लस 16 32 AMU। ये हमने प्रीवियस सेशन में की थी कैलकुलेशंस। अब 32 AMU को आप एक्सप्रेस कर दें किसमें, ग्राम में, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना है, 32 ग्राम। ओके, सो 32 ग्राम पर मोल इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, 32 ग्राम पर मोल। सिमिलरली फॉर वाटर मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या कर रहे हैं, पानी बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो मास आएगा उसे हम किस में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना, वाटर, और वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 18 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास है 18 ग्राम, राइट। नेक्स्ट है ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का कोई भी एक फॉर्मूला यूनिट लीजिए, उसका जो मास AMU में पहले एक्सप्रेस्ड हुआ था उसे आप किस में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा, राइट। इसका फॉर्मूला सिंपली क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला मास इज इक्वल टू द फॉर्मूला मास AMU एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, जो फॉर्मूला मास AMU में एक्सप्रेस हुआ है उसे किस में एक्सप्रेस कर दें, आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा, राइट। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फॉर सोडियम क्लोराइड देखिए। सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम आयन मौजूद है और क्लोराइड आयन मौजूद है। सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन मिलकर 1 यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, राइट। अब जब आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सोडियम का मास और क्लोरीन का मास जो है वो एड ऑन करेंगे, सो 23 प्लस 35.5, तो जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास आएगा वो कितना आएगा, 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपने सिंपली इसको ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो आयनिक कंपाउंड। इसमें क्या है, कैल्शियम का मास कितना है, 40 है, राइट। कैल्शियम का मास कितना है, 40, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 48 मास। ठीक है, इन सबको ऐड ऑन किया तो जो हमारे पास ग्राम फॉर्मूला मास है वो कितना है, 100 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू द 100 ग्राम। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ग्राम फॉर्मूला मास हो गया, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास में। तो यहाँ पर एक टेबल के जरिए आपको डेफिनेशन एग्जांपल शो की हैं, वो देखिएगा। ग्राम एटॉमिक मास अगर हम देखते हैं, सिंपली द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। ठीक है, किसी भी एटम का 1 मोल हो, उसे उसके मास को आप किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो वो क्या कहलाएगा, इसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12,
एंड देन ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 15.9 का मतलब क्या हो जाएगा 16, राउंड ऑफ कर देंगे 16 हो जाएगा, राइट। देन ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका 1 मोल हो और उसके मास को आप किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो दैट विल बी द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, राइट। फॉर एग्जाम्पल वाटर की देखिए, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास है 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। इन तीनों को आप ऐड ऑन करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 18 ग्राम per mole is the gram molecular mass of water molecule, right? And the gram formula mass क्या है, mass of 1 mole of formula unit, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला है आयनिक कंपाउंड का, उस आयनिक कंपाउंड का आप 1 मोल लीजिए और जो मास आप कैलकुलेट करें उसे किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है 23 है, और क्लोरीन या क्लोराइड आयन का एटॉमिक वेट कितना है वो 35 होगा। जब आप सोडियम और क्लोराइड के जो एटॉमिक मासेस हैं, आयनिक मासेस हैं, उसको कम ऐड ऑन करेंगे तो द सम विल बी 58.44। तो यहाँ पर जो ग्राम फॉर्मूला मास सोडियम क्लोराइड का आएगा वो क्या होगा 58.44 होगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस अमंग द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी केमिस्ट्री में, these all masses in gram helps in chemical calculations used to find the moles, masses and numbers of particles and essential for the stoichiometry and balancing the reactions, right? कंक्लूजन देखते हैं हम, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास इज बेसिकली द मास ऑफ एटम इन ग्राम। ये किसके लिए होगा, एटम्स के लिए होगा। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, सिल्वर का मास 1 मोल ऑफ सिल्वर कितना है 107.9, 1 मोल ऑफ कार्बन कितना है 12 ग्राम है, एंड 1 मोल ऑफ सल्फर कितना है 32 ग्राम है, राइट। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली फॉर द मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल को देख लीजिए कि 1 मोल ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है एंड 1 ऑक्सीजन एटम है, तो इनके मासेस को आप ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा। एंड फॉर्मूला ग्राम फॉर्मूला मास इज फॉर द आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम क्लोराइड आयन मौजूद है, तो सोडियम और क्लोराइड के मासेस को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 58.5, ये इसका क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला मास होगा, राइट। So this was all about the gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. If you have any question, write down your question in the comment box. We'll definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel for more videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.